सालाना प्रोग्राम उर्दू एकेडमी में हुआ और उसमें आप एज ए एमएलए सीनियर मोस्ट एमएलए आपने कुछ डिमांड रखा। क्या डिमांड है आपका इस उर्दू एकेडमी का बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन? देखिए, उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, कामतापुर एकेडमी, नेपाली एकेडमी सब जगह बना है और ये मकसद है बनाने का कि जो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, जो बंगला बोलते हैं या जो क्या कहना नेपाली बोलते हैं, उन लोगों का कोई मतलब हासिल हो, वो जो चाहते हैं वो प्रकाश हो, सामने आए। इसलिए अब यहाँ पर हम लगता है कि ये 2-3 मीटिंग हम लोग की हुई उर्दू अकेडमी की, जिसमें हमको याद है कि वामफ्रंट के ज़माने में ये उर्दू अकेडमी कायम हुआ था। उसी टाइम से ये बोली आई थी कि एसडीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, यहाँ पर जो बंगला ऑफिसर लोग आते हैं, ये लोग यहाँ की जुबान समझते नहीं है, उर्दू समझते नहीं है। इसलिए आप कोई दरख्वास्त बना के ले आता भी है तो बंगला में लिख के ले लेने से वो आदमी से 500 रुपये ले लेता है बंगला में लिखने के लिए, वो आदमी से अंग्रेजी में लिखने के लिए 500 रुपये लेता है जो अपना कुछ बातें बोलना चाहती है डीएम को, एसपी को, एसडीओ को, या कुछ बात वो करने जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो इतना दिन से आए हैं, हमारे ममता बनर्जी जिस तरह से उर्दू को सब फरोग देने के लिए अपना हर कुछ वो इजाज़त दे दी हैं, जैसा आप लोग बोलेगा वैसे करेंगे। ऐसे हम उनको बोले कि आपको 2 बार का आप उर्दू अकादमी चेयरमैन हैं और 3 बार का वो हमारे राज्यसभा का मेंबर है, कि तीसरा टाइम निकल रहा है। इसलिए हम कहते हैं क्या कि आप जो है आप डिमांड दे दीजिए, जैसे कैबिनेट मीटिंग होती है हमारे कलकत्ता में, उसी तरह से आप लोग का जो उर्दू अकादमी का जो हॉल है वहाँ पर जो मीटिंग करते हैं आप लोग, वहाँ पर इस प्रस्ताव को, इस सलाह को, इस मतलब मकसद को आप लोग पेश बना करके ममता बनर्जी को एक डेलीगेट लेके जाके पेश कीजिए। इसकी सिलसिले हम लोग का जो उर्दू जो पढ़े लिखे लड़के लोग बीए पास है, एमए पास है, ये लोग पढ़ के लिखे बैठे हुए हैं, नौकरी पर फिर हुई कपड़ा का बस्ता लेकर के घूमते फेरी वाले जैसे कपड़ा बेच के फिरते हैं, और या कोई बिजनेस में लगे हुए हैं और कोई बिजनेस का अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन पढ़ लिखने के बाद भी उनको कहीं पर जगह नहीं यहाँ पर नहीं मिलती है। अगर वो कहीं पर उनका खास जगह है नहीं। उर्दू टीचर, उसी स्कूल टीचर में अगर उर्दू की वैकेंसी है तो पहुँच जाएगा, नहीं तो नहीं, चांस नहीं है। इसी तरह से हम उनको बोले कि इस जगह में कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पर कुछ तो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, बीए पास का, एमए पास का, उर्दू में जो क्या पढ़ा लिखा हुआ है वो लोग पहुँचेंगे। तो ममता बनर्जी की सरकार जो है, ये जो 4 जगह में, एक तो आसनसोल है, एक खड़गपुर है, एक गार्डन खिदरपुर है और एक इस्लामपुर, 4 सब डिवीजन में यहाँ पर उर्दू बोलने वाले का 10% से ज़्यादा लोग हैं। इसलिए इन लोग सब जगह आप उर्दू से फारिग लड़कों को आप एसडीओ ऑफिस में खपाइए, बीडीओ ऑफिस में खपाइए, एसपी ऑफिस में खपाइए, डीएम ऑफिस में खपाइए। इसके से आप कम से कम प्रोवाइड किए लोगों को नौकरी होगी, ताकि सब बच्चे लोग माइंड निराश नहीं हो। अभी हम बताया कि एक कोचिंग सेंटर बना दीजिए WBCS पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, नर्सिंग तैयारी करने के लिए, वो बड़ा भी बीएड के लिए हम कर रहे हैं कोचिंग, वो बीएड वाले एक कोचिंग सेंटर कर देंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ होने से जो बच्चे लोग जो जहाँ तक भटकते फिरते हैं, वो भटकने के पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा कैसे। इसलिए ये सब सरकारी तरफ से प्रोग्राम होने से हम लोग का उम्मीद है कि इन बच्चों का भी खपत हो जाएगा हर जगह। কাকু উত্তর দিনাজপুর জেলায় 2 শতাধিক মানে ছেলেরা তারা উর্দু মানে পড়ে বসে আছে, তাদেরকে কোনো ভ্যাকেন্সি পাচ্ছে না, তাদের কোনো চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে না। পাশাপাশি ইসলামপুরে উর্দু একাডেমির উর্দুর যে বয়েজ হাই স্কুল তার সেখানে আছে, কিন্তু উর্দু বয়েজ হাই স্কুল কোথায় করেছে তা এখনো হয়নি। তো জায়গাটা হবে আমাদের যেটা যে জায়গাটা আমাদের ওই ভেজিটেবল কি আমাদের সবজি মন্ডির দিকে ওই জায়গায় ঢাকার এদিকে 2 শতাধিকের উপরে ছেলেমেয়েরা মানে বসে আছে, তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাদেরকে তো চাকরিটাই দেওয়া হচ্ছে না। না, চাকরি ব্যাপারটা না, যে এখানে সমস্ত আমাদের যে জমি, যে স্কুলের জন্য জমি নেই, জমি তো আছে সব জায়গায়। ওই স্কুলে বড় বড় কলেজে স্কুল আমার যে জায়গা একটু জমি নিয়ে নিবে, 2 কাঠা 5 কাঠা নিয়ে নিবে,
আমরা যখন সবজি মন্ডি যাচ্ছে আমি কয়েকটা জায়গা করে দিয়েছি ওখানে, ওইরকমই এটাও হয়ে যেতে পারে, কোনো ব্যাপার নেই। বিডিও অফিসের পাশে হয়ে যাবে, যেটা উর্দু একটা গার্লস স্টুডেন্ট গার্লস হস্টেল আছে, উর্দু কে নাম প্রাইমারি হাই স্কুল আছে, ওইটাই ওইরকমই। স্টেট ফার্ম কলোনিতেও আপনার উর্দু টিচার নাই বলে সেখানটায় উর্দু স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করতে পারছে না, যেতে পারছে না। আছে ওখানে, এই জন্য আমি বলেছিলাম যে এখানে উর্দু টিচার, তবুও আমি গেস্ট টিচার বলে কাজ দিয়েছি। এইগুলো সমস্যাগুলো আছে, এগুলো আমি থ্যাংক ইউ এগুলো সমস্যা মেটাতে হবে। উত্তর দিনাজপুর উর্দু স্টুডেন্ট ফোরামের থেকে তারা আজকে দাবি করছে, তারা উর্দু নিয়ে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়া জানিয়েছেন। তো এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখছেন? আমি ওই জন্য আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান আছেন আজিবুল হক সাহেবকে বললাম যে আমরা খালি মিটিং করলে হবে না, এদের ব্যাপারে কংক্রিট প্রপোজালগুলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করতে হবে। আপনারা ওখানে যে কলকাতার কি নাম উর্দু অফিসে যে একাডেমি অফিসে বসেন, ওখানে 15 দিনের পর আলোচনা করে একটা ড্রাফট তৈরি করে মমতা ব্যানার্জির কাছে আপনারা পেশ করেন। আমি আশা করছি মমতা ব্যানার্জি কোনোদিন আমাদের নিরাশ করবেন না। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ चलो सर, आज उर्दू अकादमी चलिएगा तो हैं? खाना खाने चलिएगा नहीं, आप लोग हाँ हैदर साहब पहले देख सुनिए क्या बोलते हैं, सुनिए। सर आज बहुत सारा प्रपोजल उर्दू एकेडमी के जानिब से हुआ है आपके यहाँ, जैसे कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कई करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, एक डीएलएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और उर्दू एकेडमी की तरफ से कम एक कोचिंग सेंटर यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस के लिए किया जाए। यहाँ के सीनियर मोस्ट एमएलए भी ये डिमांड रखे, चेयरमैन सब भी रखे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया, आज उर्दू एकेडमी का यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे बच्चे आए, सिट एंड ड्रॉ में क्विज में आके पार्टिसिपेट करके गए, पूरे इलाके के बच्चे, और बहुत सारे उनके गार्जियन हजरात भी आए। हमारे स्टेज पर एक उसको क्या बोलते हैं चांदेर हाट पूरा छिलो, तो हमारे मंत्री जी भी थे, गुलाम रब्बानी साहब, हमारे सीनियर एमएलए अब्दुल करीम चौधरी साहब, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हमारे कन्हैया लाल अग्रवाल जी, हमारे मिनहाज आरफीन साहब एमएलए भी थे, और भी बहुत सारे यहाँ के अधिकारी थे। हमारे जावेद भाई जिला परिषद के हैं, इस्लामपुर के डिप्टी वो भी थे, चेयरमैन भी थे, वाइस चेयरमैन भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। हमारी बहुत बड़ी टीम कलकत्ता से आई है, आप देख सकते हैं, हैदर साहब हैं, इश्तियाक भाई, और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। वो इसीलिए आई है कि इस्लामपुर को हम लोग सीरियसली ले रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता में उर्दू एकेडमी सिर्फ थी, उसके बाद उर्दू एकेडमी के 2 शाख माने 2 ब्रांच हुए, एक आसनसोल एक इस्लामपुर, और इन तीनों ब्रांच में जो सबसे बेस्ट बिल्डिंग है वो इस्लामपुर की बिल्डिंग है। आज मैं ये कह सकता हूँ फ़ख्र के साथ। तो हम लोग अब चाह रहे हैं कि जब बिल्डिंग बन गई, बीच में कोविड का मामला था, कुछ डिले भी हो गया, लेकिन आज सब चीज़ क्लियर हो गया, तो अब इस बिल्डिंग का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। मैं ये सुझाव का वेलकम करता हूँ कि यहाँ बीएड कॉलेज होना चाहिए, यहाँ कोचिंग होनी चाहिए, यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। और हम लोग अपनी कमेटी में फैसला ये किए हैं कि जो जो कलकत्ता में होता है, चाहे वो कंप्यूटर क्लास हो, चाहे ट्यूशन सेंटर हो, चाहे बंगला पढ़ाने का क्लास हो, क्योंकि हम लोग बंगला पढ़ाते हैं उर्दू वालों को जी, और जो बंगला वाले हैं उर्दू सीखना चाहते हैं उनको उर्दू भी पढ़ाते हैं। तो एकेडमी के जितने प्रोग्राम हैं वहाँ पर सारे को यहाँ पर शुरू करना है। एकेडमी में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ भी लाइब्रेरी शुरू करेंगे, वहाँ बच्चों का रीडिंग रूम है, यहाँ भी शुरू करेंगे रीडिंग रूम। और जो 2 मेन सुझाव आए हैं, एक तो आया है कि यूपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस के कोचिंग जैसे हज कमेटी वहाँ करा रही है, तो हमारी मंत्री जी से बात हुई है, जो हज कमेटी करा रही है, हम लोग यहाँ पर क्योंकि जगह है खाली, हम लोग हज कमेटी को जगह देने को तैयार है। वो लोग आकर करके यहाँ पर अगर शुरू करना चाहें बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी शुरू करना चाहे तो हम लोग भी देखेंगे कि कैसे करके यहाँ शुरू करें, लेकिन शुरू होगा ज़रूर किसी न किसी तरीके से। इस्लामपुर को हम लोग अपने राइडर में हम लोग ले रहे हैं, और जो जो काम कलकत्ता में हो रहा है यहाँ भी होगा। और आखिर में मैं बोल दूँ कि जो बीएड कॉलेज की बात उठी है, हमारे चौधरी साहब ने भी कहा, हमारे मंत्री जी ने भी कहा, गुलाम रब्बानी साहब ने, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर उर्दू का एक बीएड कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। हम लोग डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, बहुत आगे तक बात हो चुकी है, और जो चलाएंगे कॉलेज उन लोग से भी बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी मैंने जैसे अनाउंस किया अपने स्पीच के दौरान कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी इस्लामपुर के वालों के सामने आने वाली है। तो बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से ये आपके सामने ये बात खुलकर जाहिर हो जाएगी कि किस तारीख से हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आपके सामने हो जाएगा। लेकिन
वी आर कमिटेड टू बीएड कॉलेज इन इस्लाम। सर और एक सवाल जो हाँ सर और एक सवाल है कि यहाँ उर्दू जानिब की संख्या या तादाद कह सकते हैं 15-20% से भी ज़्यादा है। कुछ स्कूल्स में उर्दू टीचर का बहाली अभी तक ठप हुआ है। आप ममता बनर्जी जो सीएम हैं उनके बहुत करीब हैं, यहाँ के उर्दू जानिब लोगों के लिए क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ है। जो स्कूल की बात है तो स्कूल जो है उर्दू एकेडमी के अंडर में नहीं आता है, स्कूल डिपार्टमेंट के अंडर में। यहाँ पर हमारे करीम साहब हैं और भी जो लोकल प्रतिनिधि हैं, अगर उनको मैं मशवरा दूंगा कि हमारे ब्रात्तो बासु हमारे मिनिस्टर हैं उनको लिखे, और वो ख़त जो लिखेंगे वहाँ पर कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, उसका मुझे एक कॉपी दें, तो मैं ब्रात्तोदा के साथ बैठ करके उनको बोलूँगा कि भाई ज़रूर ये सब काम करें। ये बीएड कॉलेज के बारे में आप आज जिक्र किया अपने तकरीर में, कब तक हो सकता है? न्यू सेशन से शुरू हम हो लोग सकता कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। अब देखिए, गवर्नमेंट का काम है, आपको मालूम है, थोड़ा बहुत देर भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। इसमें कमिटमेंट हमारा है कि हम पक्का है कि हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये है कि ये हॉल जैसे है जी, हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जिसको किसी को कोई अदबी प्रोग्राम हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम करना हो, तो ये हॉल को हम लोग मिनिमम रेंट पे, मतलब 1000-1500 रुपया में लेकर के हम लोग दे भी सकते हैं कि आइए, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इस्लामपुर वाले, आपका कोई छोटा प्रोग्राम हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो, आइए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कीजिए। एकेडमी का ये हॉल है, इसको भी यूज़ कीजिए। बहुत मामूली रेंट है और बहुत अच्छे से आपका प्रोग्राम यहाँ हो सकता है। बुक रिलीज़ हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई शाम गज़ल हो, कुछ भी हो, कोई मुशायरा हो, आप आकर के यूज़ कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा कदम है। ठीक है ना, थैंक यू। हाँ बोलिए, छोटा करके पूछ लेते हैं। आप मिले एक बार। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि हमारी इस्लामपुर कॉलेज में उर्दू के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए आप लोग हमेशा आते हैं, प्रोग्राम करते हैं। साहब, सबसे बड़ी बात है कि उर्दू जानिब जो लड़का है वो लोग कुछ गुमराह हो रहे हैं कि उर्दू के लिए कुछ फ्यूचर नहीं है, खास करके बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी जिसके निगरानी में या कह सकते हैं जिनके अंडर में आप लोग के उर्दू एकेडमी के काम करते हैं, इन लोगों को लिए क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि उर्दू का कोई फ्यूचर है कि नहीं? खास करके जो उर्दू जानिब लोग हैं उन लोगों में गुमराह हो रहा है, वो लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीनियर रहनुमा अभी चौधरी साहब ने अपनी बातें कही और वाइस चेयरमैन ने बातें कही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हुकूमत और चीफ मिनिस्टर ज़ात खुद आपके फेवर में है, आपकी ज़ुबान के फेवर में है। वो चाहती है कि आपकी ज़ुबान और बढ़े और आप तरक्की करें, तो इस वक्त इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर फ़ायदा आप नहीं उठा सकते तो ये हमारी कमज़ोरी है, हुकूमत की या ममता बनर्जी की कमज़ोरी नहीं है। और असल बात यही है, हम यही हर जगह जाकर कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो स्टैंड है उसका फ़ायदा उठाइए। अगर नहीं उठाएंगे तो आपका बहुत बड़ा गलती होगा जो तारीख में लिखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर।